फीस नहीं आएगा साहब? हमारी भी खूब सारी ले ली फोटो। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सवाई माधोपुर और करौली के लिए एक तरह से लाइफ लाइन है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का आपको पता है सवाई माधोपुर के ज़्यादातर पार्ट में, ख़ासतौर से जो गंगापुर बावनवास इस तरफ का एरिया है, करौली है, करौली में भी नादौती, टोडा भी, इस तरह के करीब 1058 गांव इसमें आइडेंटिफाई किए गए थे जिनको मंडरायल चंबल CSN के नाम से अपन कहते हैं, चंबल सवाई माधोपुर नादौती प्रोजेक्ट, उससे पानी दिया जाए। और इसको करीब 2005 में, पहले इसको 2002 में इसका शिलान्यास किया गया था पाली घाट में, अगर आपको याद हो। जो वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने ही इसकी रूपरेखा तय करवाई थी और एक शिलान्यास जो है पाली घाट पर, सवाई माधोपुर जिले में आपको ध्यान हो खंडार जाते हैं वहाँ पर पाली घाट है, सबसे पहले वहाँ पर इसका एक शिला रखी गई। और एक कॉन्सेप्ट आया कि ये पूरा जो एरिया है जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, पीने का पानी नहीं दिया जा सकता, तो क्यों नहीं चंबल से पानी इसमें दिया जाए। तो लेकिन क्योंकि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम थी तो बाद में इसकी जगह जो है शिफ्ट करके मंडरायल लाई गई। मंडरायल में पानी था और 2005 में इसका वर्क ऑर्डर दिया गया। पहले फेज़ में ये था कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम पैकेज बनता है, जिसमें इंटेक वेल बनाते हैं नदी के अंदर, ठीक है, जहाँ से पानी सक करते हैं, फिर उसके पास में पानी को लाते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लांट, क्लियर वाटर रिजर्वायर, फिर उस क्लियर वाटर को पंप करके डिफरेंट एरियाज में देना। ये कॉन्सेप्ट था पैकेज 1 में। पैकेज 1 में जब क्लियरेंसेस वगैरह की बात आई तो एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस करीब 4.5-5 साल के बाद टोटल मिली। तो उससे क्या 11-12 के बाद ही एक्चुअल में प्रोजेक्ट ये चालू हुआ, जिससे कि इसमें डिले, इनऑर्डिनेट डिले हुआ और इसमें कॉस्ट वगैरह के भी और इश्यूज भी आ गए। बिकॉज जब आप 2005 में वर्क ऑर्डर देते हैं तो नेचुरली कॉस्ट के वेरिएशन और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जब कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है तो इसमें बहुत सारे और इश्यूज भी आ जाते हैं। पेमेंट्स को लेकर भी इशू फिर उठते हैं क्योंकि डिले हो जाता है। तो दूसरा पैकेज 2013 में तय किया गया था कि जो पहला पैकेज है ट्रांसमिशन सिस्टम का, उससे डिफरेंट गाँव में पानी देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बिछाया जाए। तो जो पहला पैकेज है करीब 72-73% पूरा हो चुका है। आज हम लोगों ने देखा भी है, उसमें 20-25% काम अभी बाकी है और 3 आपके ट्रीटमेंट प्लांट भी बने हुए हैं, जिसमें 4 हैं बेसिकली, एक काम कर रहा है और 16 mld पानी आपके यहाँ भी, 16 में से 4 mld पानी तो भी आपके दिया जा रहा है और 160 mld की कैपेसिटी उन्होंने वहाँ डेवलप कर रखी है, पानी उसको ट्रीट करके दिया जा सकता है। लेकिन कुछ अभी समस्याएं हैं जो अभी हम लोगों ने देखी हैं, डिस्कशन किया है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी साइट पर बुलाया गया है, उनसे पूरी विस्तार से चर्चा की गई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस विषय को लेकर अत्यधिक गंभीर हैं। आपके स्थानीय MLA साहब हैं, ये भी अत्यधिक गंभीर हैं और लगातार इनका परसुएंस जो है वो इसको कंप्लीशन के लिए हमारे ऊपर है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से MLA साहब की वार्ता हुई थी और उसमें ये बात हुई कि इसको नहीं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार गंभीर है ये वो, लेकिन फिजिकली और ग्राउंड पे अपन देखें तो कोई गंभीरता जैसी चीज़ हमको दिखाई देती है। मैं आ रहा हूँ, तो जो आज की विजिट हुई कैसे उस पर मैं आपको बताऊँ। तो MLA साहब की बात हुई थी तो ये हुआ कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और MLA साहब दोनों ही जाएँ और कॉन्ट्रैक्टर को भी मौके पे बुलाया जाए और वहीं पर वार्ता की जाए। और इससे क्या कि मैंने भी प्रोजेक्ट देखा नहीं तो मुझे भी आइडिया होगा। MLA साहब ने भी 2013 में देखा था, काफ़ी पहले। ये था कि इसको देखना ज़रूरी है कि किस स्टेज में
कॉन्ट्रैक्टर और जो आज कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है उसमें ये तय हुआ है कि एक साल के अंदर अगली दिवाली तक वाटर सप्लाई सिस्टम जो है वो इस क्षेत्र में चालू हो जाएगा और आप लोगों को पानी मिलने लगेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको भी बताया कि लगभग 75% कार्य पैकेज 1 का और 65% काम जो है पैकेज 2 का हो चुका है। तो कोई बहुत बड़ा काम अभी बाकी नहीं है, जिसमें मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर ये काम पूरे करवाए जा सकते हैं, ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्टर ने भी आज हम लोगों को, माननीय MLA साहब को, मुझे भी एश्योर किया है कि अगली दिवाली तक ये सिस्टम पूरा कंप्लीट करके वाटर सप्लाई सिस्टम चालू। प्राइस वेरिएशन का भी बात था, उसका किस तरीके से निपटारा? प्राइस वेरिएशन का बड़ा क्लियर है। प्राइस वेरिएशन जो है वो हमने ये कहा है कि जब आप काम कंप्लीट करोगे उसके बाद ही कोई प्राइस वेरिएशन आपको दिया जाएगा। बीच में अब सिस्टम वो बंद हो गया 2017 के बाद। चलते हुए काम में प्राइस वेरिएशन अभी नहीं देंगे। जब आपका फाइनल टाइम एक्सटेंशन, फाइनल बिलिंग जब होगी तो आपके प्राइस वेरिएशन और जो भी इश्यूज़ होंगे, जहाँ पर हिंड्रेंसेस किसकी तरफ से कितनी आई हैं, सरकार या डिपार्टमेंट की पक्ष से कितना डिले हुआ है, कितना कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में डिले हुआ है, उसका जो फाइनल डिसीजन है वो FD के टाइम नहीं। लेकिन कंपनी के अधिकारियों से भी हमारी कई बार बात हुई है, आपसे पहले भी कई बार इस बारे में बात हुई है। कंपनी का बिल्कुल साफ साफ कहना है SPML का कि बिना प्राइस वेरिएशन का विवाद को हल करें, हम एक सुई का काम। प्राइस वेरिएशन बिल्कुल क्लियर है। अब जो सरकार की पॉलिसी है 2017 के बाद से वो बिल्कुल क्लियर है कि प्राइस वेरिएशन जो है वो कंप्लीशन के बाद ही नहीं। लेकिन आप इतना मतलब अश्योर कैसे हैं कि वो बिना प्राइस वेरिएशन का निपटारा हुए उनको काम पूरा कर देंगे? जो सर्कुलर है, नियम कानून उनको बताया गया और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम इसको कंप्लीट करें। और अगर नहीं करेंगे तो उसके अपने दूसरे सिस्टम, जब कोई काम कंप्लीट नहीं करते हैं कोई कॉन्ट्रैक्टर, तो उसका एक सिंपल सिस्टम होता है कि उसको हम रिसाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को हम वहाँ ख़त्म करते हैं। नया टेंडर, जो बचे हुए वर्क का एक नया टेंडर होता है, उसको रिसाइनिंग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। उसको रिसाइन किया जाता है और जो रिस्क एंड कॉस्ट डिपार्टमेंट में ये है और सबको पता है। तो ये अगर मान लो इस प्रकार का कोई इसका समाधान था तो आपसे पहले क्यों नहीं किया गया? इसके पहले का तो मैं कुछ नहीं बता सकता। देखिए पहले क्यों नहीं किया गया, बट जनरली कोशिश ये की जाती है कि जो एग्जिस्टिंग ठेकेदार हो वो करे। अदरवाइज़ क्या, इसके कॉस्ट वेरिएशन, इसकी कॉस्ट इन्फ्लेशन काफ़ी आएंगे, क्योंकि 2005 का प्रोजेक्ट है। 2012 से भी अगर अपन माने तो 2012 के भी फिर कोई भी नया कॉन्ट्रैक्टर या हमारे जो नए एस्टिमेट्स बनेंगे उनमें काफ़ी फ़र्क आएगा। ठीक है, प्लस क्या है, जब भी कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आता है तो पुराने वाले काम में कमियां निकालेगा 10 तरीके की, तो जो सिनर्जी होता है ना उसमें दिक्कत आती है। तो इससे बेटर यही हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर ही उसको कंप्लीट करें। तो अभी आपको SPML ने क्या अश्योर किया है कि हाँ वो अभी आपको मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि अगले साल दिवाली तक हम कंप्लीट करेंगे। नहीं, लेकिन इसमें जो एक बात, क्योंकि लंबे समय से हम लोग भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं, सरकारें आती है जाती है, MLA जाते हैं, जो भी सरकार आती है, जो भी MLA आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वसुंधरा जी जिस समय MLA थी, गंगापुर आए, गंगापुर से वो हेलीकॉप्टर से खुद वहाँ पे मटेरियल गई, वहाँ पे उन्होंने इंटेक वेल देखा, किया कि हर बार 6 महीने साल भर, 6 महीने साल भर, और लेकिन वो काम अभी तक पूरा हो ही नहीं रहा है। क्योंकि जितना हमें जानकारी है इस बारे में कि अभी तो वहाँ पर इतना काम बाकी है, कम से कम 2 साल तो वो काम पूरा होने में लगेगा। अभी तो वो रेड लाइन वहाँ पर कुछ नहीं है, अभी वहाँ पे फिल्टर प्लांट बनने हैं। आपको बताया ना कि 75% वर्क पूरा हो चुका है। फाइनेंशियल तो फर्स्ट फेज का ही हुआ है। मेन जो अभी तो दूसरे फेज का भी 65% कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो 25% तो इसमें से बाकी है, 35% बाकी है। दोनों काम अलग है। ये काम है आपके ट्रांसमिशन सिस्टम का, वो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ठीक है ना, तो वो दोनों काम अलग अलग हैं और हो जाएंगे। कोई 1 साल में ऐसा नहीं कि 25% या 35% काम नहीं हो सकता, आराम से हो सकता। नहीं, लेकिन SPML को ऊपर इस प्रकार के आरोप भी लगते हुए भाई, उन्होंने जो पहले अपने फायदे के काम थे, जो कच्चे काम थे, वो उन्होंने पहले कर लिए, और जो कामों के अंदर लागत ज़्यादा है और जिन कामों के अंदर उनका प्रॉफिट कम है वो काम उन्होंने बाकी छोड़ दिए। मेरे ख्याल से जो इन्होंने किसी ने आरोप लगाया उसको टेक्निकल उतनी समझ नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्क सामने दिखता है, उसके पेमेंट्स होते हैं, बिल उठते हैं, हमारी MB भरी जाती है और उसका वेरिफिकेशन वर्क का होता है, उसके बाद पेमेंट्स होते हैं। ऐसे नहीं होता है कि भला मतलब ये कहेगा मेरे को इसमें फ़ायदा है वो काम करेगा, ऐसा नहीं। ओवरऑल कोई भी वर्क है अल्टीमेटली
कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके वर्क का असेसमेंट फाइनल डे में तो टोटलिटी में ही करोगे आप। ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि ये काम मैं पहले कर दूंगा तो मुझे ज़्यादा बिल मिल जाएगा। देयर इज़ ए सिस्टम और उसको टाइम दिया जाता है, पहले आपको क्या काम करना है। कोई ऐसे नहीं कर सकता है कि मुझे केवल पहले अब कुछ नहीं करूँगा मैं तो पंप खरीदता हूँ, ऐसा कोई नहीं करता। उसको पूरा वर्क का चार्ट दिया जाता है कि आपको कब कब क्या क्या करना है। तो जो उन्होंने अब तक काम में डिले किया है उसके लिए क्या उनके ऊपर कोई पेनल्टी या कोई? उनके ऊपर 11 करोड़ रुपए की पेनल्टी एलडी की ऑलरेडी लग चुकी है। तो आप अब गंगापुर शहर की जनता को अश्योर कर रहे हैं कि अगली दिवाली पे आप चंबल का साफ पानी पिला देंगे? अभी भी साफ पानी तो अभी भी आ रहा है आपका। अभी रो आ रहा है? नहीं रॉ वाटर ऐसे नहीं, फिल्टर होके पानी रॉ नहीं पिलाया था, फिल्टर करके आपको दिया। फिल्टर्ड वाटर है, उसको हम लोग बोले क्लियर वाटर आपको दिया। एक फिल्टर प्लांट ऑलरेडी चल रहा है इसलिए, और 3 और हैं जो अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं, बट एक फिल्टर प्लांट जितना पानी आपको दिया जा रहा है वो। और बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपको लगता है किसी को, देन आपको सैंपल जरूर भेजने चाहिए, ठीक है? सर ये पानी है आपका जो कहाँ पर? यहाँ जो स्टोर में भरा हुआ गंगापुर सिटी के अंदर। नहीं तो इसको चेक कराओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक किया हुआ है ना? अब आप देखो ना, ये फिल्टरिंग रो है, ये हमारे लैब भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लैब में भेज के चेक कराइए इसको। क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती जो है ना, वाटर की क्वालिटी जो हमारे लैब में भेज के आप चेक कराइए। जो आपको दिखता है ज़रूरी नहीं वो आपका गंदा ही पानी हो, उसमें हो सकता है टर्बिडिटी किसी रीज़न से थोड़ी ज़्यादा हो। तो टर्बिडिटी अगर ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं वो अनहेल्दी वाटर हो। तो बेस्ट है कि आप केमिकल कंपोजिशन हमारे लैब में भेज के टेस्ट करो। और लकली क्या है, लकली चंबल जहाँ पर आपके पानी देती है मोरलेस काफ़ी अच्छा पानी वैसे ही आपको मिल रहा है, ठीक है? IGNP का जो वाटर है वो थोड़ा कंटेमिनेटेड और थोड़ा गंदा आता है, उससे कहीं ज़्यादा बेटर पानी जो है ना नेचुरली, लकली नेचुरली वाटर आपका बड़ा अच्छा। नहीं, लेकिन बारिश के दिनों में तो बहुत जल्दी हो जाती है। बेस्ट क्या देखिए, हमारा आपका जो डिस्प्यूट है बेस्ट है लैब। अब सैंपल लो इसका और लैब लो। अभी इस समय कितना पानी आ रहा है गंगापुर में चंबल से? 4 या 5 MLD आ रहा है, 4 MLD। और यहाँ कितना मिल रहा है गंगापुर में? गंगापुर में 4 गंगापुर में 4 आ रहा है। और वहाँ पर इस समय कुल मिला के वहाँ से 7 से 8 MLD पर डे आ रहा है। उसमें से करोली अपनी जो यहाँ की डिमांड है टोटल वो 16 है, 1 करोड़ 7 लाख। अभी 4 ही मिल रहा है, मतलब 25%। अभी जैसे डिस्कशन होता है आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वहाँ से 16 MLD तक मिल सकता है। अमृत का काम जैसे पूरा होगा हम इसको बढ़ा देंगे। अभी स्टेट लेवल पर वाटर से रिलेटेड और कौन से बड़े प्रोजेक्ट है जो अंडर प्रोसेस है सर? देखिए प्रोजेक्ट में करीब 40 बड़े मेजर प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं स्टेट में। और इसके अलावा जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी अब के आने वाले हैं, जो इसको हम लोग जल जीवन मिशन बोलते हैं, JJM के नाम से, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ राजस्थान की 50-50 कंट्रीब्यूशन की स्कीम है। उसमें 2024 तक जो प्राइम मिनिस्टर ने इसमें स्कीम लॉन्च की है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें 2024 तक इस देश के हर घर में नल से पानी देने की एक योजना बनाई है। उसका अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट फेज़ में अभी जो इस साल प्लान किया है, तो हम टेंडर वगैरह करेंगे। इसमें करीब 32 लाख घरों में पानी के कनेक्शन देने के लिए अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो नवंबर एंड तक या मिड दिसंबर तक इसके वर्क ऑर्डर्स वगैरह जारी होंगे। तो ये काफ़ी बड़ी, लगभग आप मान के चलो कि 10,000 करोड़ के वर्क जो पाइपलाइन में जो स्टार्ट होंगे बाई 1 जनवरी 2 जनवरी। सर ये जो चंबल वाला प्रोजेक्ट है, मेनली इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ, किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा होने वाला है? किसके लिए बेसिकली ये योजना बनाई गई है? ये आपके लिए बनाई गई, सवाई माधोपुर और आपके लिए, करौली और नांदोती क्षेत्र। सबसे पहले आपका सवाई माधोपुर का ये नांदोती, ये गंगापुर सिटी वाला एरिया, फिर आपके करौली है, करौली में थोड़ा भीम, नांदोती, इवन सवाई माधोपुर भी इसमें शामिल है। 1058 गांव जो है वो इसमें प्लानिंग में लिए हुए हैं। एक सर सरकार के ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ERCP
उसके लिए राज्य सरकार ऑफिशियली रिक्वेस्ट केंद्र सरकार को नहीं भेज पा रही है, ऐसा क्यों है? नहीं, ये आपको किसी ने गलत बताया है। बहुत बार इसके जो लेटर हैं और फॉर्मल रिक्वेस्ट है वो WRD ने ऑलरेडी दे रखी है। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी समय समय पर माननीय मंत्री जो जल शक्ति उनको भी अवगत कराया है, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब उनको भी अवगत कराया गया है कि और फॉर्मल इनफॉर्मल फोरम से दोनों लेवल पर, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी रिक्वेस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार बार की गई है। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, नो डाउट, और स्टेट गवर्नमेंट जो चाहती है वो ये कि इसको जैसे IGNP एक नेशनल प्रोजेक्ट था वैसे इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में लाया जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट इतना बर्डन जो है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट है ना, केवल राजस्थान की बात है, तो अपने आप में फाइनेंशियली काफ़ी बड़ा। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मली भी गया हुआ है, इनफॉर्मली भी बहुत सारे फोरम पे इस पर चर्चा लगातार हो रही है। और सबको पता है कि ईस्टर्न राजस्थान के लिए एक तरह की लाइफलाइन है, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में लाइफलाइन IGNP रही है, जिससे 11-12 डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पानी जाता है। अगर अपन बात करें यहाँ झुंझुनू से लेकर झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, आपका नागौर, फिर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इतने एरिया को अपन कवर कर लेते हैं वेस्टर्न राजस्थान में। तो इसी तरह अगर इस तरह की कोई भी योजना आती है, ERCP कह लें या कोई भी, अगर इस तरह की कोई भी योजना आती तो ईस्टर्न पार्ट के जो 10-11 डिस्ट्रिक्ट हैं, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर क्वालिटी की भी प्रॉब्लम है, जैसे भरतपुर है या दौसा है, अलवर का भी क्षेत्र है, तो ड्रिंकिंग वाटर के पानी की क्वांटिटी के अलावा वहाँ क्वालिटी की भी समस्या है। तो इन दोनों का समाधान जो है वो सरफेस वाटर से हो सकता है। सरफेस वाटर का मतलब कोई डैम हो, जैसे बीसलपुर है या चंबल रिवर है या कोई और रिवर अगर है, तो वो क्या है, सस्टेनेबल और पेरेनियल सोर्स होता है, जिससे कि आपको 12 महीने पानी मिल जाता है और इसका खर्चा भी कम होता है। और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, और ग्राउंड वाटर से हम लगातार पानी लेते हैं तो क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है सर, ठीक है सर से क्लियर। सर ये जो अमृत योजना का सेकंड फेज का पैसा है, शहर को कब तक मिल जाएगा? सेकंड फेज का एक तो अभी हमने जारी की है, करीब 76 करोड़ की अभी की है, बाकी कुछ पैसा बचा हुआ है, 231 करोड़ के करीब हमारे पास लायबिलिटी थी, इसमें 76 अभी जारी हुआ है। मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आना, उनको पेमेंट उसके बाद होगा। सर आप भी आज पूरे दिन व्यस्त रहे और दौरा किया, क्योंकि एक बहुत प्रतीक्षित और बड़ी परियोजना है। अब आप कितने संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे? आज जिस लेवल पे जो प्रयास हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रुचि दिखाई और उन्होंने हमारे प्रमुख शासन सचिव महोदय जो आज यहाँ पधारे हैं, विभाग के भी तमाम बड़े अधिकारी उनके साथ हैं और बहुत गंभीरता से मेरी बात को उन्होंने सुना और मौके का जायज़ा लिया है। सारे प्रोजेक्ट को वहाँ खुद ने अपनी आंखों से देखा, कहाँ कोई कमी है, किस लेवल पे उसको ठीक किया जा सकता है। SPML कंपनी के जो ऑनर हैं उनको भी बुलाया, ठेकेदार को भी बुलाया, तमाम जो संबंधित अधिकारी है उनसे भी उन्होंने इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी ली है। तो ऐसी में मैं ये आश्वस्त हो सकता हूँ कि पूरी की पूरी स्थिति उनके नज़र में आने के बाद में राजेश जी यादव साहब अपने आप में एक बहुत काबिल अफसर हैं और मुझे उम्मीद है कि गंगापुर और आसपास के हमारे जो जनता की जो बहुत ही बड़ी समस्या है वो समस्या अब दूर होने वाली है। आज SPML कंपनी और ठेकेदार ने पूरी तरीके से हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम तुरंत ये काम चालू करेंगे। प्राइस वेरिएशन का जो झंझट था सरकार के स्तर पर उनको कंपनी को स्पष्ट रूप से बता दिया कि प्राइस वेरिएशन अभी उनको नहीं मिल सकता, वो पहले काम कंप्लीट करे। तो अब कंपनी
बिल्कुल इस बात के लिए तैयार है। आज हमको आश्वस्त किया कि हम तुरंत इसका काम चालू करेंगे और जनता को पानी 1 साल के अंदर अंदर पूरी तरीके से इसको प्रोजेक्ट को पूरा करके और जनता को पानी उपलब्ध कराएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है उनका आश्वासन पूरा होगा और मैं आश्वासन के साथ साथ मैं पूरी मॉनिटरिंग करूंगा। मैंने पिछली बार भी इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे गंगापुर के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, हमारे प्रमुख शासन सचिव महोदय के स्तर पर, हमारे तमाम चीफ इंजीनियर महोदय बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बार बार ताकीद करता हूं कि हमारी गंगापुर की जनता की आवाज़ को सुने। पूर्वी राजस्थान का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, पेयजल का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे 1000 गांव एक साथ लाभान्वित हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को देरी होना और विलम्ब से उसका पूरा होना यही बहुत दुखद है, लेकिन जो हो गया उसको हम भूलें और अब कितना जल्दी ये पूरा हो सकता है इस पर हमारा दिमाग है। मैं पूरी तरीके से इसको मॉनिटरिंग करूँगा और सक्षम स्तर पर इसकी बात करके, और मैं चाहूँगा कि ये जो आश्वासन हमको मिला है 1 साल का, इस 1 साल के अंदर अंदर गंगापुर की जनता और हमारे तमाम 1000 गांव जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं उन सबको ये पेयजल की जो योजना है इससे लाभान्वित हम लोग कर सकें। रिसेंटली पाचना की जो परियोजना है और जो किसानों को पानी मिलना चाहिए वो मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, उसको लेकर के अब गंभीर होने का कहीं ना कहीं विषय है सर। देखो, पाचना वाला जो इशू है वो भी 2006 से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कुछ लोगों की जो हठधर्मिता और जो बांध क्षेत्र के किसान हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमको भी पाचना बांध से सिंचाई के लिए पानी मिले। मैं तो 2013 में मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए लिफ्ट योजना मंजूर करके और उसको चालू कर दिया था। फाइनेंशियल सैंक्शन उस समय निकल गई थी। दुखद बात यह है कि पूरे 5 साल तक भाजपा के शासन में उस लिफ्ट में कोई काम नहीं हुआ। अब पुनः कांग्रेस की सरकार आने के बाद में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वापस से उसको उस पर ध्यान दिया है और लिफ्ट योजना का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी भी आज मैंने जिला कलेक्टर करौली से बात की है और उनसे अनुरोध किया है कि इस लिफ्ट की योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करके बांध क्षेत्र के किसानों को भी पानी मिले और उसी के साथ हमारे कमांड एरिया के किसानों को पानी मिलना चाहिए। कमांड एरिया का किसान भयंकर दुखी है। अपनी खातेदारी की ज़मीनों में से नहरों के लिए ज़मीन दी और आज वो नहरें बर्बाद हो चुकी है, बंजर भूमि हो चुकी है। पूरा के पूरा कमांड क्षेत्र आज बिल्कुल बंजर भूमि में तब्दील है। तो ये मैं तो बांध क्षेत्र के किसानों से भी अपील करूंगा कि मानवीय आधार पर जब बांध भरा हुआ है तो कोई हठधर्मिता नहीं करें, वो भी पानी लें, उनका पानी का वहाँ भी उपयोग होना चाहिए और हमारे कमांड एरिया में भी पानी मिलना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री जी के सामने 4-5 विधायकों ने मिलकर के ये भी कहा है कि चंबल से पानी लिफ्ट करिए। जब आप 700 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर में पानी ला सकते हो जैसलमेर, तो चंबल तो हमारे बिल्कुल नज़दीक 35 किलोमीटर पर बह रही है। क्यों नहीं पानी लिफ्ट करके और पांचना में सदाबहार पानी 12 महीने आए तो उसका हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी कोई योजना बना सकते हैं। सिंचाई के लिए भी जो और एरिया जो क्षेत्र अभी वंचित रह रहा है उनको भी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और वो मैं कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी के सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुझे उम्मीद है कि पांचना का पेच भी बहुत जल्दी सुलझने वाला है।